Now let us start chapter number 2, Children at Work. बच्चे काम करते हुए। इस चैप्टर में बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे किस तरीके से अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं और किस तरीके से वह घर में मम्मी की, पापा की, हमारे जो गार्जियंस हैं उनकी डेली वाली ज़िंदगी में कोई ना कोई हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि घर पे उनका परेशानियां होती हैं जिसके कारण उन्हें अपनी कम उम्र में भी कार्य करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम इन स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि ऐसे बहुत से कारण हैं कि बच्चे क्यों काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड, कुछ बच्चे अपनी फैमिली की रोज़ाना की ज़िंदगी में भी कार्य करने में सहायता करते हैं। अदर्स, दूसरे, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने घर से खुश ना होकर वहाँ से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उनको आवश्यकता होती है सपोर्ट की। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, बच्चे जो हैव टू वर्क, जो काम नहीं कर सकते हैं, गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते हैं, या एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपने बच्चों की उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी हम उम्र हैं, उनकी एज के हैं, वो उनकी तरह खेल भी नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट सीन में। वैल्यू, एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वैल्यू 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, जो अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड 4 hours बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वह 4 hours, घंटों के लिए घर से चला जाता है बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन। और वह क्या होता है कि जब वह बाहर निकल जाता है अपने घर से तो उसे काफ़ी समय हो जाता है और वह एक चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ता है, वो भी विदाउट टिकट, यानी फिर ट्रेन का टिकट भी नहीं लेता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ है, भूखा है। ही डजेंट नो वेयर टू गो व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। वह नहीं जानता था वेयर टू गो, से कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर, जहाँ उसे स्टेशन पर अजनबी लोग मिले। शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, जो वेलकम का शब्दों को चिल्ला रहे थे। वैन, अब यहाँ से हमारा फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। जो बातें हमने ऊपर डिस्कस की गई हैं बेटा, अब वो हमारे इन पैराग्राफ्स में आएंगी कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब वह चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रुकती है। इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वैल्यू कुछ समय लेता है गेट ऑफ चढ़ने के लिए। वैन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वह पूर्ण तरीके से प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। हिज लेग्स फेल्ट वोबली, उसके जो पैर हैं वो भी बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे ही वह उस चलती हुई ट्रेन के पीछे जाता है। ओ आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली। एक पोर्टर है, वह जो ट्रॉली है जिसमें सामान रहता है उसको लिए हुए है। ओए आउट ऑफ द वे, अरे तुम बिल्कुल रास्ते से अलग चल रहे हो। वैल्यू जम्प्ड असाइड, वैल्यू उससे कूद जाता है, यानी वह कहता है कि जहाँ तुम्हें जाना है ये ट्रेन वहाँ के लिए नहीं जा रही है, तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। तो वैल्यू उससे कूद जाता है। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ जाता है।
पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और वह जो उसका छोटा बंडल है जो उसके पास है, गठरी है, वह उसको नीचे रख देता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, वह 11 वर्ष का है पूरी तरह। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, लेकिन उसने इस 11 साल की उम्र में कभी इतने लोगों को नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, इसके बजाय कि अपने गांव में जब एक बार मेला लगा था, उसने पहली बार केवल इतनी भीड़ तब देखी थी। पीपल वॉकड बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग चल रहे थे अपने पीछे सूटकेस अपने लिए हुए टांगे हुए चल रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से कुछ बोलने की। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, पास में ही कुछ लोगों का समूह है, सैट ऑन जो बैठा हुआ है। देयर लगेज, अपने सामान के साथ, लगेज मीन जो सामान होता है। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत से लटके हुए टीवी हैं जिन्हें वो देख रहे हैं। द नॉइज वाज टेरिबल, जो आवाज़ें हैं वो बहुत ही भयंकर हैं। जो रेलवे स्टेशन पर जो आवाज़ें आ रही हैं वो बहुत ही भयंकर आ रही हैं, शोर मचाने वाली आ रही हैं। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वैल्यू अपना सर अपने घुटनों में नीचे की तरफ रख लेता है। फीलिंग माइजरेबल एंड एक्सस्टेड, वह बहुत ही थका हुआ है, बहुत ही परेशान है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, उसे अपने गांव से भागे हुए 2 दिन हो गए हैं। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग, और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है। बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, बस उसके पास कुछ पीनट्स थे एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और उसके पास कुछ दाने हैं जैसे चने वगैरह के, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई टुकड़ा उसने किसी चीज़ का, भोजन का किसी पार्ट का खाया है बस, लेकिन उसको फुलफिल खाना नहीं मिला है। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, उसने अपनी जो गठरी है, जो बंडल है उसके पास छोटा सा कोई, ही कैरीड अ शर्ट, उसमें एक शर्ट लिए हुए है, एक टॉवल है, एक तौलिया एंड अ कॉम्ब, और एक कंघा है। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, वह पहले ही दिन कन्नूर के लिए चलता है एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, जहाँ से उसे चेन्नई के लिए ट्रेन मिल जाएगी। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वैल्यू के पास टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन भाग्य से ही जो टिकट कलेक्टर है, यानी जो टिकट देखने वाला आता है, टिकट कलेक्टर, वह उस अनरिजर्व मतलब जो कि संरक्षित नहीं है जो सीटें, उसमें लोकल कंपार्टमेंट होता है, उसमें टीटी टिकट चेक करने के लिए भी नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वह प्रयास करता है कि दरवाजे के पास ही फर्श पर वह लेट जाता है। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, लोगों का एक समूह जो आगे ही है उससे हैड प्लेड, वे कार्ड खेल रहे हैं, ताश, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात आपस में बातचीत करते हुए चिल्लाते हैं, शाउटेड करते हैं। ए वर्ड न्यू टू टाउन आह कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, किसी की एक रफ आवाज़ में आवाज़ आती है, ए व्हाट अ न्यू टू टाउन, तुम तो यहाँ कुछ नए दिखाई दे रहे हो। वैल्यू ओपनड हिज आइज, वैल्यू की अपनी आंखें खोलता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, कि वहाँ काफ़ी सारे लोग उसके चारों ओर खड़े हुए हैं, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी ओर कोई नहीं देख रहा है। हेयर ए ही टर्न अराउंड, कि
मुड़ो पीछे, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे ही एक लड़की जो कि उसी की उम्र की है खड़ी हुई है, वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, और उसने एक बनियान पहनी हुई है जो कि इतनी नीची है कि वह उसके घुटनों तक आई हुई है। हर हेयर वॉज stiff and brownish, and she had a hug shake on one shoulder. उसके बाल बहुत ही स्टिफ हैं, रफली हैं एंड ब्राउनिश और ब्राउन कलर के हैं। शी हैड अ हग शेक ऑन वन शोल्डर, और जो कि इतने बड़े हैं कि उसके कंधों तक आ रहे हैं। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, उसने कुछ गंदे से प्लास्टिक के कप पकड़े हुए हैं, लिए हुए हैं फ्रॉम द फ्लोर, जो उसने फ्लोर से, ज़मीन से, फर्श से चुके हैं, एंड स्टिफिंग दैम। आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि उस बच्ची को, और आप यहाँ वैल्यू को भी देख रहे हैं जिसके पास छोटी सी एक बंडल है जिसमें वो सामान है उसका, शर्ट, टॉवल वगैरह, और आप उस लड़की को भी देख रहे हैं जो कि फर्श से उन जो गंदी बोतल्स हैं, कप्स हैं, उनको कलेक्ट कर रही है। अब हम आगे वाले सीन में देखते हैं क्या होता है। इनटू हर शेक, और उसने जो है अपने पीछे जो बैक में एक थैला सा लिया हुआ है, उसमें उसने वो सारी बोतल, प्लास्टिक का सामान कलेक्ट किया हुआ है। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा कि ये वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने ये बनियान क्यों पहना हुआ है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम, और नो नीड, इसे इतनी स्टूपिडली मीन मूर्खता के तरीके से उससे इतनी घूरने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू, वैल्यू बुदबुदाते हुए बोलता है, मटरिंग करते हुए वैल्यू, लुकिंग अवे, उसकी ओर देखते हुए। सो मिस्टर वैल्यू सैड द गर्ल, इसलिए मिस्टर वैल्यू, लड़की ने कहा, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा, इसलिए मिस्टर वैल्यू, लुकिंग एट हिज बंडल, कि तुम इस बंडल की ओर देख रहे हो। रन अवे फ्रॉम होम, अपने घर वापस चले जाओ। रन अवे फ्रॉम होम, तुम घर से भागे हुए हो। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने उत्तर नहीं दिया, वैल्यू ने कुछ नहीं बताया। जब लड़की ने उससे कहा कि तुम अपने घर से भाग कर आए हो, तो वैल्यू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वह उस अजनबी लड़की को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। व्हाट ही हैड डन, कि वह उसने क्या किया है या वह क्या करता था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वह घर से भागा हुआ है क्योंकि ही कुडंट स्टैंड हिज फादर, कि उसके जो पिताजी थे उन्होंने उसको 1 या 2 दिन पहले उसकी पिटाई की थी, इसलिए वह खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि उसके पैर में क्या हुआ था, पिटाई करने के कारण चोट लग गई थी। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, और उसके पिता ने उसके सारे पैसे भी छीन लिए। वैल्यू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, वैल्यू और जो उसकी बहन थी वह कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और अपने खाने पीने के लिए प्रयोग करते थे। डिडंट डोंट थिंक आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम नहीं सोचते हो। दिस प्लेस ऑफ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, इसीलिए तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो या क्या करने जा रहे हो यहाँ पे। बिकम रिच, धनी बनने के लिए। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास ही बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड वेरी अवे स्लाइटली, वैल्यू उसकी तरफ अपनी निगाहों को से देख रहा था। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसको भूख भी महसूस हो रही थी। एंड प्रेस हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस, और वह उसका पेट भी, जो स्टमक है वह भी भूख से बहुत ही दब रहा था। हंग्री, भूख लगी हुई है। आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वुडंट गेट फूड बाय सिटिंग हर हेयर ग्लैमली मेकिंग फेसेस, यू वुड नॉट गेट फूड, कि तुम यहाँ खाना नहीं पा सकोगे बाय सिटिंग
अगर इसी तरह से यहाँ पे ग्लैमली यानी ऐसे ही बैठे रहे, मेकिंग फेसेस, इस तरह का चेहरा बनाए हुए, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं कोशिश कर सकती हूँ, पा सकती हूँ तुम्हारे लिए, इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर शेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। सी पिक्ड अप हर शेक, उसने उसको पकड़ा, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वो वहाँ से चलने लगे। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू उस बेंच की ओर ही देख रहा था, वहीं बैठा हुआ। व्हाट शुड ही डू, क्या उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वो लड़की जब उससे बोल रही थी कि तुम्हारी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेगा, यहाँ इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि घर को छोड़कर भागकर आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मुझे मालूम है कि तुम भूखे हो और अपनी भूख के कारण तुम बहुत ही पेट तुम्हारा दबा हुआ है, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है। तो आगे इस कहानी में क्या होता है हम देखते हैं। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, कि हमें उस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, जहाँ वह उसको ले जा रही थी। अब वो कहता है कि क्या करना चाहिए मुझे इस लड़की को फॉलो करना चाहिए, क्या मुझे इस लड़की के साथ जाना चाहिए, या यह उसको कहाँ ले जा रही थी। वह कहता है सी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द कवर, और वह इस भीड़ में कहीं पर गायब हो गई थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, यानी इस भीड़ में वो गायब हो जाए इससे पहले ही उसने अपना मन बना लिया। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइड, उसने निर्णय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे नहीं पता, कोई विचार नहीं है मुझे ऐसा कि तुम कहाँ जा रही हो। जम्प्ड अप, वह जल्दी से कूदा, एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ने लगा। सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, सी वॉज नॉट इवन लुकिंग, उसने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, टू सी वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर का फर्स्ट सीन कंप्लीट होता है, और आप यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये सीन